आप सभी लोग को एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। ये आज हमारा बायोलॉजी का ये सेट नंबर आज हमारा 5वां है। ये सेट नंबर हमारा 5वां है। सेट नंबर चौथा जो है हमारे 33 वीडियो नंबर के पार्ट में है। 33 वीडियो नंबर के पार्ट में है। हम लोग ये बायोलॉजी की क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी की क्लास है। ये हमारी बायोलॉजी की टॉप 30 क्वेश्चन है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ठीक, एसआरपी चैनल ये हमारा चैनल का लोगो है। हम नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू का क्लास सेशन डाले हैं। नर्सिंग का ओनली नर्सिंग, उसमें हम ओनली नर्सिंग, उसमें नर्सिंग का क्वेश्चन है। ओनली उसमें नर्सिंग का क्वेश्चन है। आप लोग वो वीडियो भी जाकर देखिए। ठीक, और संडे स्पेशल जो होता है हर संडे स्पेशल में हम नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू का एक वीडियो लाते हैं। लॉन्ग वीडियो 80 एमसीक्यू का। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सेट नंबर 5वां। चलिए आइए हम लोग बायोलॉजी का सेट नंबर पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। तो वंशागत की जो कह रहा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, कह रहा वंशागत की क्रियात्मक इकाई कौन सी है। हेरिडिटी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन के पाचन में हमारा पेप्सिन एंजाइम काम करता है। प्रोटीन के पाचन में हमारा पेप्सिन एंजाइम काम करता है। प्रोटीन के पाचन में हमारा पेप्सिन एंजाइम क्या करता है। डीएनए क्या होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका डिस्कवरी हमारा वाटसन एंड क्रिक ने किया था। वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। तो जैसा कि दिया कि वंशागत की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। वंशागत की क्रियात्मक इकाई हमारा जीन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, कह रहा है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, एक होता है आरएनए और एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, प्रोटीन होता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। क्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक, वही कह रहा कि अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, अगर डीएनए से वो डीएनए बन रहा है तो क्या हो जाएगा। रिप्लिकेशन कहलाएगा। रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन नहीं कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन करते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन नहीं, रिप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है। परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन, जीन में जैसे कोई जीन में उत्परिवर्तन आ जाए तो इसका डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी बाय बी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजुकेशन, कह रहा कि मिल्क एजुकेशन में कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होता है। दूध निकासन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होता है।
प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो एक होता है मिल्क, मिल्क मतलब दूध होता है। मिल्क में एक होता है प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन कराना होता है, एक मिल्क में प्रोडक्शन कराता है और एक मिल्क को इजुकुलेशन कहलाता है। इजुकुलेशन मतलब निकासन कहलाता है। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन कराता है तो हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन कहते हैं। उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन कहते हैं। और जो मिल्क का इजुकुलेशन कहलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कुटोसिन कहते हैं, ऑस्कुटोसिन कहते हैं। ठीक, तो कह रहा कि दूध निकासन के लिए प्रोलैक्टिन नहीं, दूध का प्रोडक्शन करने के प्रोलैक्टिन। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों फीमेल हार्मोन होते हैं। तो इसका दूध इजुकुलेशन के लिए हमारा क्या आ जाएगा? ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक, आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इन C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, कह रहा C4 पौधे में प्रथम स्थिर उत्पाद क्या होता है? C4 पौधे में प्रथम स्थिर अनुपात क्या होता है? 3 PGA होता है, मौलिक एसिड होता है, या पायूरिक एसिड होता है, फास्फोनिल प्यूरेट होता है। तो जो C4 प्लांट होता है उसमें हमारा मौलिक एसिड स्थिर अनुपात होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द सेल, सेल को कह रहा है द पावर हाउस ऑफ द सेल, कह रहा कि द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है? कह रहा द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी। तो देखो गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। ट्रांसपोर्ट में कौन काम करता है? तो ट्रांसपोर्ट में काम कौन करता है? तो गोल्गी बॉडी काम करता है ट्रांसपोर्ट में। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूक्लियस ये जो होता है ये कंट्रोल ऑफ सेल रखता है, ये पूरे सेल को कंट्रोल रखता है। कंट्रोल ऑफ सेल होता है, कंट्रोल ऑफ सेल होता है न्यूक्लियस। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्राफिकेशन, कह रहा कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है? नेफ्रॉन का कौन सा भाग है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है? लूप ऑफ हेनले, वुमेन्स कैप्सूल, या कलेक्टिंग डक्ट, या डिटेच ट्यूब्यूल। तो देखो ये जो नेफ्रॉन का होता है, ये नेफ्रॉन का हमारा, ये हमारा हो गया नेफ्रॉन। ठीक, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है नेफ्रॉन। क्या हो गया? ये नेफ्रॉन, ये हमारा नेफ्रॉन होता है। ठीक, ये हमारा नेफ्रॉन होता है। ठीक, तो इसमें ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इसमें जो होता है ये हमारा होता है, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल होता है। तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन का कौन सा भाग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है? तो नेफ्रॉन का हमारा बोमन कैप्सूल भाग होता है, बोमन कैप्सूल भाग जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक, कह रहा कि जो 7 नंबर है डीएनए रिप्लिकेशन इज, कह रहा है डीएनए प्रतिकृत कैसी प्रक्रिया है? डीएनए जो रिप्लिकेट होती है कैसी प्रक्रिया? तो डीएनए रिप्लिकेट प्रक्रिया कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पीएविव है या नॉन है? तो डीएनए रिप्लिकेशन जो डीएनए प्रक्रिया होती है ये हमारी जो है ये सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच विटामिन हेल्प इज ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग कह रहा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन सी की कमी से हमारा क्या हो जाता है? स्कर्विक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्विक रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक,
विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को रतौंधी होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, ये फर्टिलिटी जो होता है उसमें सहायक होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा जिम्मेदार क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा विटामिन के जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाता है बी, इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ह्यूमन हार्ट हैज, मानव हृदय कितने चैम्बर का होता है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, मानव हृदय कितने चैम्बर का होता है। ये क्वेश्चन हम दूसरी बार आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो चैनल को जरूर, एसआरपी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, एसआरपी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग आज बायोलॉजी का सेट नंबर 5 देख रहे हैं, सेट नंबर 5 देख रहे हैं। कल हम सेट नंबर 6 भी लेकर आएंगे, ठीक, बायोलॉजी का। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एंजाइम कन्वर्ट फाइब्रोजन को फाइब्रिन में। कह रहा कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रोजन को फाइब्रिन में बदलता है। कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, थ्रोम्बिन है, या लाइपेज है। देखो, प्रोप्सिन, ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसको हम पहले देख लेते हैं। प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन पाचन में हमारा पेप्सिन जिम्मेदार होता है। ठीक, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन को बदलता हमारा प्रोथम्बिन हार्मोन। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हो जाता है प्रोथम्बिन एंजाइम। फाइब्रोबिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है प्रोथम्बिन हार्मोन। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है सी, इसका आंसर नंबर हो जाता है सी। ठीक, कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द ह्यूमन गैमीट। ह्यूमन गैमीट में, मानव गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के गुणसूत्र में कितनी संख्या होती है, 23 होती है, 46 होती है, या 44 होती है, या 22। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मनुष्य के गैमीट में पूछ रहा है, ये ह्यूमन गैमीट के बारे में पूछ रहा है, ना कि ह्यूमन क्रोमोसोम पूछ रहा है। ह्यूमन क्रोमोसोम पूछता तो कितना होता है, 46 होता है। ह्यूमन क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है, बट ये गैमीट का पूछा है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है ए। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, ए ए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। कह रहा पोस्चर, संतुलन और मुद्रा का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन सा भाग में होता है। संतुलन और मुद्रा का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम में होता है, या सेरिबेलम में होता है, या मेडुला में होता है, या पोन्स में होता है। तो कहाँ होता है, पोन्स में, मेडुला में, सेरिबेलम में, या सेरिब्रम में। तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, अगर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट देखा जाए तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो होता है, हमारा लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है पार्ट्स। लार्जेस्ट पार्ट क्या हो गया, सेरिब्रम हो गया। मेडुला क्या होता है, मेडुला इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, मेडुला जो होता है इनवॉलेंट्री क्रिया और वॉलेंट्री क्रिया को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का संतुलन और मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए सेरेबेलम की जरूरत होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक, फिर कह रहा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये यूपी को, ये बीएससी नर्सिंग, ये बीएससी नर्सिंग, ये बीएससी नर्सिंग 2023 का क्वेश्चन है। ये बीएससी नर्सिंग 2023 का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी रंजक कौन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी रंजक कौन होता है। क्लोरोफिल होता है, कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है, या एंथोसाइनिन होता है। तो गाजर का लाल रंग किसके कारण आता है, कैरोटीन के कारण आता है। गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग जो होता है, गाजर का लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण आता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रंजक उपयोग किया जाता है वो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है।
तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है ए, इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। अगर पूछ लिया तो इसमें कौन सा धातु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा धातु, तो प्रकाश संश्लेषण अगर धातु का पूछेगा तो एमजी जिम्मेदार होता है, एमजी होता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द जेनेटिक डिसऑर्डर केस्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, कह रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर केस्ड बाय इन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ 21, कह रहा गुणसूत्र 21 की गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त उपस्थिति में कौन सा रोग हो जाता है। किसी की में गुणसूत्र 21 की उपस्थिति आ जाए, अतिरिक्त उपस्थिति में कौन सा रोग होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, काइफिल्टर सिंड्रोम होता है, या एविनिन होता है, एविनोसेम होता है। तो देखो अगर 31 गुणसूत्र का एक्स्ट्रा में चला जाता है तो हमारा वहाँ क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम होने लगता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, लाइसोसोम में होता है, न्यूक्लियस में होता है, या गोल्जी बॉडी में होता है। तो गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमियो गोल्जी ने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कराना होता है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कराना होता है, ट्रांसपोर्ट कराना होता है। ठीक, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये क्या करता है, ये सेल को पूरा कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल ऑफ सेल होता 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 है। ठीक, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। तो राइबोसोम में ये प्रोटीन आरईआर पे बनता है, आरईआर पे बनता है कि एसईआर पे बनता है। आप लोग बताइए कि प्रोटीन आरईआर में बनता है कि एसईआर में बनता है। ठीक, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि प्रोटीन ऐसे लिखिएगा, प्रोटीन 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 लिखिएगा, आरईआर पे बनता है कि एसईआर, वो आगे हमें बता दीजिएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है, पेनक्रियाज है, लीवर है, थायराइड है, या प्यूटरी है। अगर पूछता मानव शरीर की अंत सबसे बड़ी ग्रंथियां, अगर लीवर नहीं होता तो हमारा क्या हो जाता, थायराइड हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ क्या दिया हमारा, पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज जो होता है अग्नाशय, वहां से हमारा क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से हमारा क्या निकलता है, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकलता है। ठीक, और थायराइड से क्या, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल जाती, T3 T4 हार्मोन निकलता है। प्यूटरी जो होता है ये मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है हमारा लीवर होता है, लीवर होता है, लीवर होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या होता है, लीवर। लीवर में बताओ रिजेनरेशन का पावर ज्यादा होता है कि कम, लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता ज्यादा होती है कि कम, लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक, अगला 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑर्गनल इज कॉल्ड सुसाइडिकल बैग, कह रहा सुसाइडिकल बैग किसे कहा जाता है, कोशिका का कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है, कोशिका का कोशिकांग आत्मघाती थैली कौन कहलाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, या माइटोकांड्रिया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। वैक्यूल जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है, वैक्यूल जो होता है ये प्लांट्स में पाया जाता है, और ये प्लांट्स का लार्जेस्ट भाग होता है, प्लांट का ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये प्लांट का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक, राइबोसोम को अभी आप लोग देखेंगे कि प्रोटीन का ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आत्मघाती हमारा लाइसोसोम होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी, इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक, कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन कि द ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टर्नर इज, कह रहा लैंड स्टर्नर द्वारा खोजा गया रक्त समूह कौन था, आरएच सिस्टम था, एबीओ सिस्टम था, एमएन सिस्टम था, या किलिंग सिस्टम था। तो जो लैंड स्टर्नर थे उन्होंने एबीओ ब्लड सिस्टम का खोज किया था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक,
कह रहा पहला 19 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अगर ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये हमारे एनाफेज में फर्स्ट में होता है, एनाफेज फर्स्ट में होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है ए, इसका आंसर नंबर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, एनाफेज प्रोफेज में होता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, ये बीएससी नर्सिंग, ये बीएससी नर्सिंग 2024 का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या क्लीवेज। देखो ओजेनेसिस क्या होता है, अंडाणु का निर्माण जब होता है, ओवम का निर्माण जिसे कहा जाता है तो उसे ओजेनेसिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जैसे ये मेल का एन हो गया, फीमेल का एन जब जहाँ मिल के जहाँ जाइगोट बनाता है उसे फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो स्पर्म का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर भी बी हो जाएगा। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, इनकेस होती है, मेलाइसस होती है, अल्ना होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है। तो ये कौन सी हो जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा जो हो जाता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है, ए हो जाता है ए। ठीक, कह रहा कि जो एंजाइम विच डाइजेस्ट फैट वसा में पाचन एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, पेप्सिन होता है या ट्रेप्सिन होता है। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन जो होता है, वो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वसा का पाचन जो हमारा लाइपेज करता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी, इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक, कह रहा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एर्थवार्म, एर्थवार्म मतलब केंचुआ, केंचुआ में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, केंचुआ जो होता है वो किसके द्वारा उत्सर्जित करता है, नेफ्रेडिया के कारण, प्रेमसम या किडनी या टर्सिया। तो जो इंसेक्ट होते हैं उसमें टेरकिया पाया जाता है, इंसेक्ट में हमारा इंसेक्ट में जो होता है इंसेक्ट में हमारा टेरकिया पाया जाता है। केंचुआ हमारा जो होता है वो नेफ्रीडिया के कारण हमारा उत्सर्जन करता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, कह रहा 24 नंबर क्वेश्चन द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द ह्यूमन, कह रहा मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है या क्रिएटिलाइन होता है। ठीक, तो देखो भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मनुष्य में जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। ठीक, बी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्ट ऑफ आई सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, कह रहा नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश प्रति संवेदनशील होता है, नेत्र का कौन सा भाग है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, लेंस होता है। आइरिस जो होता है प्रकाश की मात्रा को कम करता है, ठीक। तो नेत्र में संवेदनशील क्या होता है, नेत्र में संवेदनशील हमारा रेटिना होता है, ठीक, रेटिना होता है जिसपे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है, ए, ठीक, ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट,
कह रहा कौन सा रक्त वाहिका फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन रक्त लेकर जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एरोटा, वेना केवा। वेना केवा जो होता है ये ब्लड बॉडी, ये बॉडी से हमारे कहाँ तक ले जाती है? राइट आर्टियम तक लग जाती है। राइट आर्टियम तक कौन ले जाता है? वेना केवा ले जाता है। आयरोटा क्या होता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ले जाता है, पूरे बॉडी में ले जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ तक ले जाती है? लंग्स तक ले जाती है। पल्मोनरी वेन क्या करता है? पल्मोनरी वेन हमारा जो होता है वह लंग्स से कहाँ तक ले जाता है? लेफ्ट आर्टियम में लग जाता है। वो कैसा ब्लड हो जाता है हमारा? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो वही पूछा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है? तो हमारा पल्मोनरी वेन हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी। इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक। कह रहा कि विच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पौधों में कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? रूट करता है, स्टेम करता है, लीफ करता है या फ्लावर करता है? पौधों में कौन सा भाग है प्रकाश संश्लेषण करता है? रूट करता है, स्टेम करता है, लीफ करता है या फ्लावर? तो देखो रूट क्या करता है? ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कौन करता है? वाटर को एब्जॉर्ब हमारा कौन करता है? रूट करता है। ठीक। स्टेम क्या होता है? ये पौधों के लंबाई में वृद्धि, जो स्टेम होता है उस पत्तियां निकलती स्टेम से। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो हमारा करता है वो हमारा लीफ पत्ते करते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। पत्तों में कौन करता है? स्टोमेटा करता है, जिसे रंधक कहा जाता है। स्टोमेटा एक छिद्र पाई जाती है, रंधक जिसे कहा। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द प्रोटीन आर प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स, कह रहा बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैलोजन, इलासिटी, कैरोटीन या माइसिन? तो कैलोजन प्रोटीन, मायोसिन, कैरोटीन, इलासिटी। मायोसिन जो हमारा मांसपेशियों के बीच मायोसिन पाया जाता है। ठीक। तो इसमें जो होता है हमारा कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है सी। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, कह रहा ब्लड में जो द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। प्लेटलेट जो होता है ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है, ब्लड क्लोटिंग में काम कराता है। ठीक। तो रक्त वाला द्रव भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक। तो आज का हम 30 नंबर, ये सेट नंबर 5वां, आज ये सेट नंबर हम 5वें का 30 MCQ क्वेश्चन देख लिए। ठीक। कल हम लोग सेट नंबर 6 लाएंगे, कल 6 लाएंगे, उसमें भी 30 PYQ क्वेश्चन रहेंगे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन रहते हैं। ठीक। तो आज का वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।